एक वक्त की बात है, एक बहुत बड़ी कंपनी थी और वह कंपनी बहुत ही घाटे में चल रही थी। इस बात से उसे कंपनी का मालिक और उस कंपनी के सारे एम्प्लॉइज बहुत परेशान थे, क्योंकि जब कंपनी की तरक्की नहीं हो रही थी तो उनकी भी तरक्की नहीं हो पा रही थी। अब उस कंपनी के सारे लोग इस बात से परेशान थे कि आखिर किस वजह से हमारी कंपनी की तरक्की रुक सी गई है। सारे लोग उस वजह को ढूंढने में लगे थे। तो एक दिन उस कंपनी के मालिक ने सभी एम्प्लॉइज की टेबल पर एक लेटर रख दिया। जब सारी एम्प्लॉइज ने उस लेटर को खोलकर देखा तो उस लेटर में लिखा हुआ था कि इतने दिनों से जो हमारे कंपनी की तरक्की नहीं हो पा रही थी, इसका वजह हमारी ही कंपनी का एक इंसान था, जिसकी आज डेथ हो चुकी है और हम सब लोग उस इंसान के फ्यूनरल पर अभी जा रहे हैं। सारे लोग रेडी हो जाओ। जब सारी एम्प्लॉइज ने वह लेटर पढ़ा तो एम्प्लॉइज को खुशी तो बहुत हुई कि जिस इंसान की वजह से हमारी कंपनी की तरक्की नहीं हो पा रही थी, अब वह इंसान इस दुनिया में नहीं रहा और अब हमारी कंपनी फिर से तरक्की करने लगेगी। लेकिन वह सारे लोग थोड़ा दुखी भी हुए कि जो भी था तो हमारी कंपनी का इंसान और आज उसकी डेथ हो चुकी है। तो उस कंपनी के मालिक ने सारी एम्प्लॉइज को एक जगह जमा किया और वह सब मिलकर उस इंसान के फ्यूनरल पर गए। और वहां पर एक बड़ा सा हॉल था और उस हॉल के बीच में एक कॉफिन रखा हुआ था। अब उस कंपनी के सारे एम्प्लॉइज एक एक करके उस कॉफिन के पास जा रहे थे और उस इंसान को देख रहे थे। सारे एम्प्लॉइज यह देखने के लिए एक्साइटेड थे कि आखिर वह इंसान कौन था। तो जब एक एक करके सारी एम्प्लॉइज उस कॉफिन के अंदर देख रहे थे तो सारे हैरान हो जा रहे थे। उस कॉफिन में कोई इंसान नहीं था, बल्कि उस कॉफिन में एक मिरर रखा हुआ था, जिसमें उन सारे एम्प्लॉइज को अपनी ही शक्ल नजर आ रही थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी में हम जिस भी पोजीशन पर है वह हम किसी और की वजह से नहीं, बल्कि अपनी खुद की ही वजह से हैं। हम बहुत सी बार अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, मजबूरी को दोष देते हैं, लेकिन हम यह नहीं सोचते हैं कि आज हम जो मजबूर है, यह आज हम पर जो हालात है वह भी हमारी खुद की ही वजह से है। हम हमेशा अपने काम को कल पर टालते रहते हैं, काम करने का भी मूड नहीं है। यह सब बहाने देकर हम खुद को ही कभी आगे बढ़ने नहीं देते हैं। अगर हम अपने काम में अपना 100% नहीं देंगे तो हमारी तरक्की कभी नहीं हो सकती। सपने तो हम बहुत बड़े बड़े देख लेते हैं, लेकिन बाद में हमें खुद पर ही शक होने लगता है कि क्या यह मेरे सपने सच हो पाएंगे, क्या मैं इन सपनों को सच कर पाऊंगा। यह शक हमारे दिल में इसीलिए पैदा होता है क्योंकि हमें खुद पता होता है कि मैं अपना सारा दिन किन चीजों पर लगा रहा हूं। इमेज फ्रॉम कैनवा। हमें रोज रात में गिल्ट महसूस होता है कि मैं आज का दिन भी बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया और काम के नाम पर कुछ नहीं किया। अगर आप भी चाहते हो कि आपको गिल्ट महसूस ना हो तो आपको उन बहानों को साइड में रखकर अपने काम पर फोकस करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। इस कहानी का नैतिक यह है कि हमारी जीवन की परिस्थितियां और तरक्की पूरी तरह से हमारी खुद की वजह से होती हैं। हम अपनी असफलताओं के लिए दूसरों या बाहरी हालातों को दोषी नहीं ठहरा सकते। खुद पर विश्वास और मेहनत ही हमें आगे बढ़ा सकती है। जब हम अपनी कमजोरियों और आलस को पहचानते हैं और उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं, तभी हम सच्ची तरक्की हासिल कर सकते हैं।